बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डाटा किस तरह आपकी इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ होता है। डेटा कैन बी एनी करैक्टर, नंबर, इमेजेस, वर्ड्स, टेक्स्ट, मीन्स लिटल और नथिंग टू अ मैन। डाटा क्या हो सकता है? डाटा आपका कोई भी करैक्टर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म का टेक्स्ट हो जाता है। लेकिन हमें डाटा से कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा होता, यानी डाटा प्रोवाइड्स यू लेस मीनिंग, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये जो नंबर्स हैं, ये करैक्टर्स हैं या ये वर्ड्स हैं, ये किस चीज़ के बारे में हैं। जबकि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट यूजफुल इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जबकि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है और इस तरह प्रेजेंट की जाती है कि उससे आप कोई मतलब निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास किसी पेज पे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नाम किस चीज़ के बारे में है। अगर हम उन नेम्स पे अगर हम एक हेडिंग दे दें लाइक स्टूडेंट्स नेम, तो अब हमें उससे क्या मिल रहा है? ये पता चल रहा है कि ये नाम किस चीज़ को शो कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के नामों को शो कर रहे हैं, यानी ये स्टूडेंट नेम्स हैं। तो आपके डाटा से कुछ पता नहीं चलता कि ये जो वर्ड्स हैं या ये नंबर्स हैं ये किस चीज़ के बारे में, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या करती है? आपको बता रही होती है, आपको ये बता रही होती है कि ये जो डेटा है ये किस चीज़ के बारे में है। डेटा अलोन कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, यानी जो डाटा होता है जब तक वो अकेला, यानी आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं किया तो उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं होती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें डेटा से पता ही नहीं चल रहा कि ये डाटा किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बाय इटसेल्फ। मगर इंफॉर्मेशन क्या है? आपके लिए अहम होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी एक ख़ास वाक़ये के बारे में, किसी न्यूज़ के बारे में बता रही होती है। डेटा इज़ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशंस। डेटा किस पे बेस करता है? आपकी रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशंस पे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी चीज़ के बारे में सर्वे करना है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट आपके कंट्री में ज़्यादा इन है या नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या करोगे? सर्वे फिल करोगे, लोगों से ओपिनियन लोगे, यानी आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि पेप्सी ज़्यादा मशहूर ब्रांड है कोका कोला की निस्बत, कुछ कहेंगे कोका कोला ज़्यादा आपकी पब्लिक में इन है एज़ कम्पेयर टू पेप्सी। तो इस तरह क्या किया आपने? डाटा को कलेक्ट किया। अब आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा। अब हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपने ये जो डाटा की ऑब्जर्वेशन की थी, यानी कौन सी चीज़, कौन सी ड्रिंक आपके मुल्क में ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपके पास दोनों का डाटा इकट्ठा हो गया, रिकॉर्ड्स आ गए। आपके पास वो व्यूज़ भी आ गए जो पेप्सी के बारे में थे और वो व्यूज़ भी आ गए जो कोका कोला के बारे में थे। अब आपने क्या किया? इन पे एनालिसिस किया। आफ्टर एनालिसिस आपको पता चला कि आपके मुल्क में कोका कोला ज़्यादा मशहूर है पेप्सी की निस्बत। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है जो आपको कहाँ से मिली है? आपके डाटा से मिली है। और डाटा किस पे बेस कर रहे होते हैं? आपके रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा होता है आपका डाटा। डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड डजंट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। आपका जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे हमें ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है और वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन डाटा से गेट कर रहे होते हो, डाटा से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन से डाटा नहीं आप गेट कर रहे होते। तो डाटा क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है और आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमेशा डेटा पे डिपेंड कर रही होती है, यानी आपके पास अगर डेटा होगा तभी तो आप उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करेंगे। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप उसके ऊपर एनालिसिस ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड करती है और आपको ऑर्गेनाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एनालिसिस करते हो आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हो। ये था डिफरेंस डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।